नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही टोन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सबसे हॉट टॉपिक है वो एक अर्जी डाली गई थी कांग्रेस के द्वारा और इलेक्शन कमीशन जिसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में। दो जजों के बेंच ने आज माना कि नहीं, इलेक्शन कमीशन का जो अर्जी है वो सही है, ईवीएम सही काम कर रहा है। वीवीपैट के लिए भी जो कांग्रेस का डिमांड था कि 100% मैच कराया जाए वो भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 45 दिनों के लिए डेटा को सुरक्षित रखा जाए ताकि बीच में कभी भी कोई अगर कोर्ट का आदेश हो तो उसकी जांच किया जा सके। तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए और आज के चुनाव का क्या नतीजा रहा है, आज कितना % वोटिंग पड़ा है और किस तरफ पड़ा है, उस पे भी एक क्विक डिस्कशन कर लेंगे। तो आज का जो ये डिस्कशन देखेंगे तो आप इसमें आपको ईवीएम और आज के वोटिंग का पूरा आपको जानकारी मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले राजीव खुराना जी आपका स्वागत करता हूँ, डॉक्टर अविरल मलिक जी भाजपा से आपका स्वागत करता हूँ, सुमित मल्होत्रा जी टीएमसी से आपका, सत्य प्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, हाईकोर्ट के लॉयर हैं, और ऋषभ जी आप हाईकोर्ट के लॉयर हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा सबसे पहला सवाल ऋषभ जी आपसे है, ये क्या बात है, कांग्रेस को लगातार करारी झटके पड़ते जा रहे हैं। आपकी जो डिमांड थी और जो क्वेश्चन उठा रही थी प्रियंका गांधी लगातार, राहुल गांधी लगातार, और राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मोदी जी कुछ दिनों में आंसू बहाते नजर आएंगे, लेकिन नजर तो आप आ रहे हैं आंसू बहाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। रोहित जी, मैं इस चीज में कहना चाहूंगा कि आदरणीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो भी रहेगा कांग्रेस पार्टी उसको बिल्कुल मानना चाहेगी। पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 गाइडलाइंस इसमें जरूर दी हैं। पहली गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि जो वोटिंग मशीन होगी, ईवीएम होगी, वो सील करी जाएगी और उस पर कैंडिडेट्स के साइन होंगे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है कि अगर कैंडिडेट चाहेगा और उसे लगेगा कि उसकी ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी है तो हम उस मशीन को इंजीनियर को बुला के चेक करवाएंगे, जिसका जो एक्सपेंस है वो कैंडिडेट को खुद बियर करना पड़ेगा। और अगर उस मशीन में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो जो उसका खर्चा है वो सरकार उठाएगी। ठीक है, लेकिन कहीं से तो आपकी हार है ना, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी बार बार ये ऑब्जेक्शन उठा रही थी, राहुल गांधी बार बार बोल रहे थे कि अगर ईवीएम काम करेगा तभी मोदी 400 पार करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उस पर मोहर लगा दिया कि नहीं, ईवीएम सही काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर जरूर लगाया है, बट सुप्रीम कोर्ट के जो 2 गाइडलाइंस आए हैं साथ में, वो कहीं ना कहीं एक राहत का काम है कि पहले तो ये होता था कि कोई ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाता था तो हम उसको चेक तक नहीं करा सकते थे। बट अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि उसकी मशीनों में गड़बड़ हुई है तो एटलीस्ट वो उसे चेक करा सकता है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी हमेशा माननीय अब तो कोई शिकायत नहीं है ईवीएम से, अब तो खुश हैं अब तो बता दीजिए। बिल्कुल सर, कांग्रेस पार्टी संविधान में बिलीव करने वाली पार्टी है। हम माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से, उच्चतम न्यायालय के फैसले से सहमत है। ठीक है, सुमित जी मेरा आपसे एक सवाल है। आज मैंने देखा टीवी पे बीजेपी के प्रवक्ता को, बीजेपी के एक सपोर्टर को मार के टांग दिया गया था, उसको अपर बॉडी भी उसका नेकेड था, और उसका इल्जाम टीएमसी के कार्यकर्ताओं पे पड़ रही है। और साथ में ममता बनर्जी शुरू से ईवीएम को रिजेक्ट करती रही है, और आज जो है वेस्ट बंगाल सबसे आगे है वोटिंग में। इसको क्या माना जाए, और किसी स्टेट में क्यों नहीं हो रही है हत्याएं, सिर्फ बंगाल में क्यों हो रही है टीएमसी के राज में? रोहित जी देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सारे ही मीडिया चैनल्स केवल एक ही जगह पड़ गए हैं। आसाम दिखाई नहीं पड़ रहा है, मणिपुर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ठीक है, आप लोग अपनी मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं प्रेशर आपके ऊपर भी होगा रोहित भाई, सीबीआई ईडी का। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हो सकता है कि एक नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आया हुआ है सभी का, तो कोई वो नहीं है। पर हाँ, अगर आप कह रहे हो कि हत्या हुई है तो उसकी जांच होगी। चुनाव के समय पे ऐसा हुआ है तो उसकी जांच होगी, और जिसने भी कुछ भी करा होगा तो फिर कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। जवाब दीजिए मेरे सवाल का मुद्दा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज ईवीएम पे मुहर लगा दिया है कि ईवीएम हैक नहीं किया जा सकता, जबकि ममता बनर्जी छी छी छे छा कर करके उसको गाली देती थी ईवीएम को मंच से,
तो अब आप सेटिस्फाइड हैं कि भाई ईवीएम सही है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, या अभी भी आप चीछा चीछा करेंगे? अरे सर रोहित भाई, अभी आप कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के मुंह पे तमाचा मारा। मैं जो सुन रहा था कि आपने भी कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा, अरे भाई इसमें आपकी हार हो गई। इसमें क्या हार हो गई? सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस तो अंदर है ना, गाइडलाइन है या नहीं है, आप बताइए। हार हो ठीक है। गई, चुनाव खत्म हो गया। देखिए, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होगी तो चुनाव आयोग के पास उम्मीदवार जा सकता है, शिकायत कर सकता है, जांच होगी। तो इसमें हमारी क्या हार हो गई? और अगर कुछ होगा, गलत होगा, सबके सामने आएगा। ठीक और है। अगर अविनाश सभी लोग कह रहे अभी अगर देखिए रोहित भाई को और इनके मैंने भी स्टेटमेंट कितने कितने सही होते हैं, इन लोगों के स्टेटमेंट, इन लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट कितने सही होते हैं, रोहित उसको मैं भाई बता रोहित देता भाई रोहित भाई हूं। देखिए, सुमित जी रोहित बोल जी, रहे मैं इसमें कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और उसके साथ के सभी दल माननीय सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले से सहमत है। हम भाजपा की तरह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे और उसे हम पार्लियामेंट में बदल दें। उन्होंने दिल्ली सरकार को कुछ पावर दी, इन्होंने पार्लियामेंट में एक नया लॉ लाया और उनकी पावर छीन ली। तो हमारे सर, आपके पार्टनर है, एनडीए के पार्टनर, उनका ओपिनियन ले ले 10 सेकंड में। सुमित जी, मैं आपको पूरा मंच दे रहा हूँ, बोलिए। रोहित भाई देखिए, आज भाजपा डरी हुई है, देश के प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। अभी कल यूपी के बरेली के पास में एक जगह है, आंवला जगह, वहां पे देश के प्रधानमंत्री जी ने, प्रचार मंत्री जी ने खुद स्वयं अपने मुंह से कहा है, हार जीत लगी रहती है, पर घर से निकलिए, वोट करिए। बहुत बड़ी बात है कि अब देश के प्रधानमंत्री को समझ में आ रहा है, हार और जीत हो सकती है, हार हो तो सकती आपके लिए कहा है, आपके लिए कहा है हमने, हम तो आपके लिए कह रहे हैं, चिंता मत करिए, लेकिन वोट जरूर करिए। डॉक्टर अविरल जी, मेरा सवाल आपसे है, एक तो यूपी में आपने राम मंदिर बनाया, आपको उम्मीद था कि यूपी में भर भर के वोट आएगा, और सबसे कम टर्न अराउंड देखा जा रहा है यूपी में। अभी तक यूपी में 47% ही टर्न अराउंड है। हालांकि गर्मी है, मैं मान रहा हूं, लेकिन शाम तक क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15% और बढ़ जाएगा, जबकि वही वेस्ट बंगाल में अभी तक 60-65% से ज्यादा पड़ चुका है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका राम मंदिर का कार्ड नहीं चला। और दूसरा सवाल मेरा है, दोनों का जवाब दे दीजिएगा। राहुल गांधी जी ने कहा है कि अभी कुछ दिनों में मोदी जी मंच पे रोते नजर आएंगे, तो ये डेट बता दीजिए कि किस दिन रोएंगे, हम भी रिकॉर्ड कर लेंगे। राहुल जी की इन बातों का कोई जवाब ही नहीं है। ये बिना प्रिपेयर की बात करते हैं, कोई एविडेंस इनके पास होता नहीं है, कोई साथ नहीं होता, जो मुंह में आता है, जो इच्छा होती है वो बोल देते हैं। ये बस, ये किसी की नहीं सुनते। और यूपी में कम बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए किस प्रकार के लोग हैं, सब विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के लोग और इंडी गठबंधन के लोग। अभी 49 मिनट पहले की एक न्यूज है, न्यूज 24 की, तो आरोप लगाने के बाद समाजवादी पार्टी ने अपना ट्वीट डिलीट कर लिया। ये आरोप लगा देते हैं और फिर ट्वीट को डिलीट भी कर देते हैं। ये गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के नोएडा में बूथ संख्या 7 पर ईवीएम नहीं है, ईवीएम में नहीं है समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह। ये इनके द्वारा कहा गया, समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह ईवीएम के अंदर नहीं है, सपा का ये स्टैंड था, सपा के ऑफिशियल न्यूज देखा, दो एग्जाम लगाए, डिलीट कर दिया, उसको डिलीट कर लेते हैं। इस तरह से बेबुनियाद आरोप लगाते हैं और इलेक्शन कमीशन को अपील कर रहे थे कि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करें। इन्हें ना मतदान से लेना देना है, केवल इन्हें आरोप लगाने, वो भी बिना तथ्यों के आरोप लगा रहे हैं। कम से कम कुछ ये इनके जो प्रवक्ता डिबेट्स में आते हैं वो भी बिना पढ़े आ जाते हैं, जो इनके नेता भाषण देते हैं मंच पर आकर वो भी बिना पढ़े भाषण दे देते हैं। क्यों हो रहा है लो वोटिंग, क्यों हो रहा है यूपी में? लोग बीजेपी से खुश नहीं है? देखिए, इस बात को आप किस आधार पर कह पा रहे हो? वोटिंग का पूछ रहा हूँ। लोग इंडी गठबंधन से कुछ नहीं है। जो इंडी गठबंधन का कोर वोटर हुआ करता था, जो इनका वोट बैंक हुआ करता था, मुझे लगा आज वही वोट देने के लिए नहीं जा रहा है। सत्य प्रकाश, जो इनका कार्यकर्ता है वो इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के सपोर्टर्स, सपा के सपोर्टर्स, इस इंडी गठबंधन के जो सपोर्टर्स हैं, आज वो वोट डालने ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है हारना वैसे भी है, हारना वैसे भी है। वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है, उसके कारण हो सकता है। रोहित जी
मैं आता हूँ ऋषभ जी, बस 2 मिनट सत्य प्रकाश जी के पास और राजीव खुराना जी से ओपनिंग स्टेटमेंट ले लूं, फिर मैं आता हूँ आपके पास। सत्य प्रकाश जी, जैसा कि आपने देखा कि 2 जजों का जो बेंच है जिसने ईवीएम पे अभी डिसीजन दिया है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सरकार की, इलेक्शन कमीशन की जीत है या कांग्रेस की जो डिमांड थी उसमें से कुछ सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है? देखिए, दोनों पार्टी इसको अपनी जीत बता रही है। नहीं, जहां तक बात है कि जीत किसकी है, तो ये लोकतंत्र की जीत है, ये देश ठीक है। की संस्थाओं की जीत है। ठीक है। अगर आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि मैं दोबारा इस देश में बैलेट पेपर का जमाना नहीं आने दूंगा। मतलब ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी ये बात मानती है कि बैलेट पेपर का जो जमाना था वो चोरी का, लूट का, अपराध का, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, लालू यादव के शासन जब जिन निकलते थे बॉक्स में से, मैंने अपने आंखों से देखा है। फिर मैं जैन टीवी में अपने कैरियर की शुरुआत में भी हमने बिहार को कवर किया है, किस तरीके से लूट होता था, किस तरीके से पूरा का पूरा बॉक्स बदल दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही कि बैलेट पेपर का दौर इस देश में अब दोबारा नहीं आता। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही, देखिए ये समझने वाली बात है कि जितनी याचिकाएं इस मामले में दर्ज की गई थी, सब के सब सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी। और निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पष्ट संदेश दिया वो ये दिया कि लोकतंत्र में आप इस प्रकार से कोई भी संस्था के ऊपर डाउट नहीं कर सकते। 2019 में और 2017 में आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ही 5 जो विधानसभा क्षेत्र है वहां की 5 जो बूथ थी वहां पे कलेक्ट करने की बात की थी कि जो पर्ची है उसकी मिलान करेंगे आप। वही सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही इस मामले में कि जो याचिका करता है इस मामले के, उस याचिका कर्ता को सिस्टम पे विश्वास करना चाहिए। जो चुनाव आयोग है, चुनाव अगर संपन्न करा रही है तो आपको ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है सत्य प्रकाश जी, फिर आता हूं मैं आपके पास। ठीक है राजीव खुराना जी, जैसा कि सत्य प्रकाश जी ने कहा कि डेमोक्रेसी की जीत है, बीजेपी कह रही है, मोदी जी का स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने वोट को लूट से बचा लिया, और राहुल गांधी का कहना है कि 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, कुछ ही दिनों में मोदी जी जो है मंच से अब रोते हुए नजर आएंगे। तो इस पे आपका क्या स्टेटमेंट है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अब ये कहने लगेंगे कुछ दिन में, आप देखना उनके। आता हूँ 10 सेकंड में आता हूँ सर, एक बार खुराना साहब बोलते फिर मैं आपके पास आता हूँ। ये ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है ना, उसमें जो उन्होंने कहा है कि वो दूसरे और तीसरे नंबर पे जो हारता हुआ आएगा कैंडिडेट, सिर्फ वो एलिजिबल है अगर वो चैलेंज करता है तो, और कोई एलिजिबल नहीं है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आज के बाद कोई ईवीएम पे बात नहीं करेगा, कोई बैलेट पेपर की बात नहीं करेगा। 40 बार इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को अपना डेमो दे दिया है, जिसमें सभी। लेकिन ये डेमोक्रेसी में अगर बात भी नहीं किया जाएगा ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया ना। खैर ठीक है, बात ऐसे नहीं किया जाएगा, ज्यादा नहीं हो गया, ठीक हो गया। कहने का मतलब ये है, ये जो ईवीएम हर स्टेज पे, हर प्लेटफॉर्म पे उस पे करते हैं, उससे हमारी जो संस्थाएं हैं उन पे वो ये है। डॉक्टर अविरल जी, आप जो भी बोलना चाहते हैं मेरा सवाल भी सुन लीजिएगा। अभी तक राजस्थान में 50% से ज्यादा की वोटिंग हुई है, आपका स्टेट है। मणिपुर में 69% का वोटिंग हो चुका है, महाराष्ट्र में 44% का वोटिंग हो रहा है, आपका स्टेट है। यूपी में 47-48% का वोटिंग हुआ है, आपका स्टेट है। वेस्ट बंगाल में 68% से ज्यादा वोटिंग हो चुका है। यानी कि अभी ये देखा जा रहा है त्रिपुरा में जो है अभी 69% का वोटिंग है। तो अगर मणिपुर और त्रिपुरा को निकाल दिया जाए तो बीजेपी रूल्ड स्टेट में वोटिंग परसेंटेज डाउन जा रही है। आप इसको क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अविरल जी लगता है कि फ्रीज हो गए हैं। जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो बोलिए आपको, जल्दी से बोलिए सर, 10 सेकंड फ्रीज थे आप। 26 अप्रैल है, ज्यादा लंबा समय नहीं है। 4 जून को सब कुछ सामने आपके आ जाएगा, 4 जून को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कुछ इंतजार आप करिए और 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से एनडीए का 500 पार होगा और यूपीए का अगर 30 पार हो जाए तो बड़ी बात है। कुछ यूपीए के लोग कह रहे हैं उनकी गठबंधन के कि वो 300 पार चाहते हैं। 300 पार नहीं, पीछे की वो 0 हटा दे, वो 30 पार का लक्ष्य रखें।
ठीक है, तो आप लेकिन आज का नहीं बता रहे हैं, आप 4 जून के बाद ही बताएंगे, मतलब आज जो हो रहा है आज का क्या है? आप समस्या क्या है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, चिंता किस बात की है? ठीक है। भी आ रहे हैं। ठीक है ऋषभ जी, बीजेपी रूल्ड स्टेट जहां पे बीजेपी को कॉन्फिडेंस था कि अच्छी वोटिंग पड़ेगी और अच्छा सीट आएगा, खासकर महाराष्ट्र और यूपी से, वहां पे अभी तक बहुत ही लो वोटिंग है। इसका कारण गर्मी है कि लोगों के अंदर उदासीनता है सरकार से। ये गर्मी नहीं है रोहित जी, ये सरकार से उदासीनता, निराशा सब कुछ दिखाई दे रहा है। जो ये 400 पार का दावा कर रहे थे, वो इन्हें पहले फेज के बाद ही पता लग गया कि इनकी क्या हालत होने वाली है। तभी इन लोगों ने अपना जो एक ये डेवलपमेंट पे बात कर रहे थे, उससे अपने पुराने हिंदू मुस्लिम के जो एक कार्ड चलते आए हैं उस पे आ गए हैं। और मैं कहना चाहूंगा सभी से पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा शॉर्ट में जाना पड़ेगा। अविरल भाई और एक सेकंड सर, अविरल भाई और राजीव जी से मैं कहना चाहूंगा प्लीज ये मत सोचिए मैं भाग रहा हूँ, मेरी एक मीटिंग है तो नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक है सुमित जी, वेस्ट बंगाल में बम्पर वोटिंग हो रही है, अभी 68% से ज्यादा वोटिंग हो चुका है और शाम तक मुझे लगता है कि 80% को टच कर जाएगा। तो बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि हाई वोटिंग इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि ये ममता बनर्जी के खिलाफ है। बम्पर वोटिंग है, बम पे वोटिंग है, बम। सुमित जी आपकी वो नहीं आ रही। बम पे वोटिंग है, ममता बनर्जी के बम पे वोटिंग है, जो बम। मैंने आपकी बात, अरे रोहित भाई थोड़ा सा भाजपा के समर्थकों से कहिए, थोड़ा सा धैर्य रखें, 4 जून को ये भी सफा हो जाएंगे। जो ज्यादा वो कर रहे हैं ना बम, जहां कम वोटिंग होती है वहां पे कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, जहां ज्यादा वोटिंग हो जाए वहां पे कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। भाई कौन सा स्केल लेकर के आके नाप रहे हो? उत्तर प्रदेश में सफाया होने जा रहा है। खुराना जी रुक जाइए, आप बोल लीजिएगा मान्यवर। नहीं, एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ। सुमित जी रुकिए। अभी रोहित जी ने जो बोला, मैंने जो बोला, बम मीन्स BOMB, बम चल रहे हैं वहाँ, बात हो रही है, उसी बम की बात हो रही है। आप प्लीज कंटिन्यू। मैं भी खुराना जी उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, अगर आप केवल एक बंगाल को ही लेकर के बात करें तो ये भी ठीक नहीं है। हम लोगों को मणिपुर पे भी बात कर लेनी चाहिए, हम लोग को असम पे भी बात कर लेनी चाहिए, हर जगह बात करनी चाहिए। आप केवल एक ही चीजों को लेकर के नहीं देखिए कि नहीं साहब मणिपुर में तो बात आप करेंगे तो हम करेंगे नहीं, हमें केवल बंगाल ही दिख रहा है, तो संदेश खाली दिख रहा है। जैसे हमारे भाजपा के प्रवक्ता साहब बोलते रहते हैं कि मेरे संदेश खाली। अरे कब तक संदेश खाली का मुद्दा? अब चुनाव चल रहा है, हम समझ रहे हैं, पर मणिपुर में तो आज भी दंगा हो रहा है मेरे बड़े भाई, आप समझिए। झूठ को झूठ कहिए, मतलब संदेश खाली का मुद्दा नहीं है। अरे गंभीरता है उन लोगों की, इस प्रकार की गंभीरता है अरे सुन लीजिए, सुन लो, महिलाओं का सम्मान नहीं है। आप क्या बात कर रहे हो? धैर्य रखो, 4 तारीख तक थोड़ा सा धैर्य रखो, 4 तारीख के बाद भाई धैर्य रखो। मुझे मालूम है रोहित भाई एक बात कंप्लीट करने दीजिए। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के गृह मंत्री जी का, देश के रक्षा मंत्री का, देश हमारे इस उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री का जिस तरीके से नारा था, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, उसकी हवा निकल चुकी है। सही मायने में आज भी वोटिंग हो रही है, हवा निकल चुकी है, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए मैं आपको अब मेरा एक सुबह CBI ने संदेश खाली से भारी मात्रा में आर्म्स बरामद किया है, उस पे आप क्या कहेंगे? अभी तक तो आप बोल रहे थे कि नहीं सारा मैन्युफैक्चर्ड केस है, झूठा केस है, फिर इतना हथियार कहाँ से निकल रहा वहां पे? वो भी तो सारे हथियार मणिपुर में भी मिलेगा, यही वाला हथियार यहीं से गया है मणिपुर भी, जो मणिपुर सुमित जी को बोल बोलिए, सिर्फ जा रही है। खुराना जी देखिए, जांच अगर मणिपुर में होनी चाहिए, संदेश खाली हो रही है, मणिपुर में भी होनी चाहिए, असम में भी होनी चाहिए, पर वो नहीं होगी। मणिपुर में क्यों नहीं होगी? वहां भाजपा का शासनकाल है।
वहां भाजपा का शासनकाल है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप करिए, संदेश खाली में करिए, आप जांच करिए, जो मिलता पकड़िए, आप उसे अरेस्ट करिए। हम तो खुद है कि जो गलत है उसके संग में सरकार नहीं खड़ी होगी, बिल्कुल नहीं ठीक है। खड़ी होगी। आपने क्यों नहीं आज पकड़े? हमारे पहले तो आपके हाथ में थी अरे सरकार। नहीं, अरे एक तो आप मिनट पकड़ लो, आप नहीं, मणिपुर चले आपने जाओ, क्यों नहीं पकड़ लो। पकड़ा? आप अपनी जिम्मेदारी से आप कैसे हट ठीक मणिपुर है, सकते चले हैं जाओ आप? ना, टॉपिक संदेश आप खाली मणिपुर नहीं चले है, आज जाओ का ना। टॉपिक संदेश खाली नहीं मणिपुर है। क्यों नहीं जा रहे हो आप? ठीक है, खुराना जी, आज संदेश खाली नहीं हथियार है। वहां डॉक्टर अविरल जी, डॉक्टर अविरल जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार अटैक कर रहे थे ईवीएम पे, और लगातार मोदी पे अटैक कर रहे हैं कि मोदी जी जो है अभी कुछ दिनों के अंदर रोना शुरू कर देंगे। तो उनका इशारा कहाँ है, किस तरफ है? आप अभी तक इसका देखिए जवाब आप नहीं दिए। राहुल गांधी, सुनिए रोहित जी, आप राहुल गांधी को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं आज तक? नहीं, विपक्ष के राहुल नेता गांधी सीरियसली भाई। नहीं, काफी बड़े नेता, इसीलिए तो अमेठी की जनता ने जवाब दे दिया था। जो एक लोकसभा सीट ना जीत पाया हो उसको आप प्रमुख विपक्षी दल का नेता बता रहे हो। ये कैसे नेता है? ये कौन से नेता विपक्ष हो गए आजकल? ठीक है, सत्यप्रकाश जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज डिसीजन दिया है, आप इसको मानते हैं कि एक बेंचमार्क डिसीजन है, एक हिस्टोरिकल डिसीजन है? एक कंफ्यूजन पे से क्योंकि सारे पार्टी जब एक साथ बोलने लगते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो क्या होता है कि एक तबके को के दिमाग में ये बात चली जाती है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उसको एड्रेस किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने पहले भी ये बात कही कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसकी जो सुपरमेसी है उसको बनाए रखने की बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने जनता के साथ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका जो जुड़ाव है उस पर विश्वास जमाने का प्रयास किया है। सुप्रीम ठीक है, कोर्ट ने जो एक प्रोपेगेंडा वॉर इस देश में चल रही थी पिछले कुछ दिनों से कि ईवीएम हैक की जा सकती है, ईवीएम हैक हो जाएगी, उस पर विराम लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को एक तमाचा मारा है कि आप बार बार जनता को गुमराह करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे राजनेताओं को तमाचा मारा है जो बैलेट पेपर का जमाना वापस लाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे लोगों को एक झटका दिया है जो एक वॉरफेयर चला रहे थे सरकार और इलेक्शन कमीशन के बीच में कि इलेक्शन ठीक है, कमीशन जो है रूलिंग पार्टी को प्रिविलेज दे रही है। जी ठीक है। मैं सुमित जी से आपका ओपिनियन चाहता हूँ, साथ में अपना क्लोजिंग कमेंट भी दे दीजिएगा आज के इलेक्शन के माहौल पे भी और ईवीएम पे भी। ईवीएम पे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? आपकी पार्टी उसको किस तरीके से देखती है? और क्या आपका विरोध जारी रहेगा या विरोध खत्म हो जाएगा? रोहित भाई देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो उसको सर माथे पे लेना चाहिए। पर हाँ, उसने कुछ क्लॉज ऐसे रखे हैं कि कहीं ना कहीं अगर उन्हें लगता है कि ऐसी चीज हुई है तो वो उसके ऊपर जांच कराएंगे, वो खुद स्वयं जांच कराएंगे। अभी पूरी ठीक, तरीके से पूर्णता सर्टिफिकेट उन्होंने ईवीएम के ऊपर नहीं दिया है। अगर उन्हें लगता तो वो ये कहते थे कि आज इसके ऊपर आज के बाद से कोई बात मत करिए कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है, कोई इसके ऊपर जांच नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगी, आप चुनाव कराइए। पर उन्होंने क्लॉज दिए हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी मालूम है कि अगर गड़बड़ी हो सकती है। आज हमने कई जगह देखा है कि जहाँ जो चुनाव हो रहे हैं वहां पे ईवीएम खराब हुई है। ईवीएम में आपके, जैसे आप बता रहे थे अभी, आप किचन के बात, कई जगह साइकिल का या बीजेपी का इस जगह चुनाव चिन्ह नहीं था। तो ये चीजें हैं, गड़बड़ी क्यों हो रही है? पूर्णता ठीक, जब हम खुद कह रहे हैं जांच सही हो रही है तो उन्हें होने दीजिए। ठीक है सर, और ठीक है। रही बात, देखिए, रही पार्टी इसमें कोई विरोध नहीं कर रही। हाँ, कहीं लगेगा तो बिल्कुल विरोध करेंगे हम लोग, ठीक गलत है का सर, बिल्कुल विरोध करेंगे। ठीक है। खुराना साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट और ईवीएम वाले जो डिसीजन है उस पर फाइनल कमेंट दीजिए आप अपना। वोटिंग 7-8 बजे तक चलेगी। इट्स टू अर्ली। अब ईवीएम की बात है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक सजेशन भी दिया उसने एक सजेशन दिया है, जो वीवीपैट है उस पर क्या आप बार कोड लगा सकते हैं, ताकि अगर उसको काउंट करना पड़े तो हाथों से ना हो, मशीन कर ले। ये एक सजेशन विपक्ष है। ने भी सजेशन दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी नहीं माना है। रोहित जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है कि जो भी कैंडिडेट ईवीएम पे सवाल उठाएगा उसको खर्चे जमा करने होंगे काउंटिंग की, और अगर काउंटिंग में दोबारा उस कैंडिडेट की जीत होती है तो वो पैसा उसको वापस दे दिया जाएगा, अदरवाइज उनका वो पैसा फॉरफिट कर लिया जाएगा। फॉरफिट कर लिया जाए। ठीक है, इसमें जल्दी से 10 सेकंड सर, 10 सेकंड में 10 सेकंड 5 सेकंड उसमें बहुत लंबा हो रहा है कि इसको चैलेंज सिर्फ जो पहला नंबर हारा हुआ है और जो दूसरा नंबर पे है
तीसरे, ठीक यानी है। कि विनर के बाद जो 2 लूजर हैं उनमें से देख सकते हैं, और कोई क्वालिफाई नहीं है। ठीक है। अविरल जी, ये बीजेपी की जीत है जो मोदी जी बोल रहे थे कि ईवीएम के नाम पे सरकार को या इलेक्शन कमीशन को बदनाम किया जा रहा है, या फिर से वैलेट वाली वोटिंग को लाया जा रहा है, लूट वाले वोटिंग को लाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि ये बीजेपी की जीत है, मोदी जी की जीत है, इलेक्शन कमीशन की जीत है? ये इलेक्शन कमीशन की जीत है, ये जुडिशरी की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की भी जीत है, और मुख्य रूप से ये सत्य की जीत है। सत्य हमेशा विजयी होता है, इस बात को ध्यान में रखना बेहद आवश्यक है। और जिस प्रकार से अब फैसला आया है उसने स्पष्ट कर दिया, अब विपक्ष को बेनकाब कर दिया। ठीक है जी ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम में बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि अभी भी समय है, प्लीज जो लोग वोटिंग दे सकते हैं आज कृपया वोटिंग में जाएं, जिसे भी आप देना चाहते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि आप किस पार्टी को दे रहे हैं, जरूर दें, जिसे भी देना चाहते हैं, जिसकी भी आइडियोलॉजी को आप फॉलो करना चाहते हैं, जरूर वोटिंग दें अपने सहूलियत के हिसाब से। और इलेक्शन कमीशन ने जो भी डाउट्स थे ईवीएम को लेके उसको उन्होंने सॉल्व किया है, साथ में जो 2-3 क्लॉज उन्होंने लगा दिए हैं, जैसे कि सेकेंड और थर्ड चैलेंजर्स उसको चैलेंज कर सकते हैं, साथ में 7 दिन के अंदर चैलेंज किया जा सकता है और 45 दिन तक डेटा को स्टोर करना है, तो इससे ईवीएम में और भी ट्रांसपेरेंसी आई है। तो इसी के साथ राजीव खुराना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। होता है जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। डॉक्टर अविरल मलिक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। सत्यप्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री